नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, ग्रेड थर्ड के एग्जाम का टाइम टेबल आ चुका है और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 25 फरवरी से आपके एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। 25 फरवरी को मॉर्निंग का जो शिफ्ट रहेगा उसमें लेवल वन का पेपर रहेगा, ठीक है। और इवनिंग की जो शिफ्ट रहेगी 25 फरवरी को, उसमें लेवल 2 का पेपर रहेगा और वो अपने काम का है साइंस मैथ का पेपर साथियों रहेगा, ठीक है। यानी 25 तारीख को अपना पेपर एक प्रकार से साइंस मैथ वालों का हो जाएगा। वैसे ये एग्जाम 25 फरवरी से लेके 1 मार्च 2023 तक चलेगी, ठीक है। प्यारे साथियों, यह जो एग्जाम रहेगी इसमें आप देख सकते हैं जीके के जो पेपर हैं वो हर एक सब्जेक्ट में जीके आएगा निश्चित तौर पर। तो हम ये मान सकते हैं कि भाई 25 तारीख, 26, 27 और 28, उसके बाद में शायद एक कोई पेपर है, बीच में पेपर नहीं है, तो 4-5 सेट बनेंगे किसके, जीके के पेपर के, ठीक है। अब 4-5 सेट में कौन सा सिंपल आ जाए कौन सा नहीं आए वो हम नहीं कह सकते, लेकिन 4-5 सेट जब बनते हैं तो उन सेट में डिफरेंस काफी ज्यादा होता है। अब इसमें एक चीज ये रहेगी कि जीके के प्रश्नों में ये क्या करता है कि भाई जहां से पहले शिफ्ट का पेपर उठाया है या पहले दिन के जो दोनों शिफ्ट हैं वहां जो जहां से जीके के टॉपिक से प्रश्न उठाया उसी टॉपिक से आगे भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उस चीज का फायदा हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। एक अच्छी बात इसमें यह जरूर है कि भाई साइंस और मैथ का जो जितने भी बच्चे हैं सबका एक साथ पेपर होगा, तो किसी भी प्रकार की स्केलिंग वगैरह की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ेगी। जो नंबर आप लेके आओगे वो आपके अपने होंगे, उसमें कम या ज़्यादा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी स्केलिंग के माध्यम से, जैसा रीट में किया गया था। तो ये एक अच्छी बात है। और 25 फरवरी को आपका पेपर है, हमारा पेपर है, ठीक है, 25 फरवरी को। प्यारे साथियों, हम ग्रेड थर्ड के लिए मैथमेटिक्स में आज बहुपद के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लगभग 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने इसमें लिया है। गुणनखंड के प्रश्न मैंने कम इसमें लिए, क्योंकि गुणनखंड के जो प्रश्न हैं वो या तो ऑप्शन से हो जाते हैं, तरीका मेरा बताया हुआ कैसे होते हैं, या तो ऑप्शन से हो जाएंगे या फिर जो हमारी सर्व समीकाएं हैं उनके माध्यम से हम उनको आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा प्री ग्रेड थर्ड का जो पेपर है, प्री ग्रेड थर्ड का अपना पेपर नंबर 4 जो है वो आज स्टार्ट हो चुका है। आप उसको भी जरूर से जरूर कीजिएगा, ठीक है। निश्चित ही आपको बेनिफिट मिलेगा। आप भी ये प्री ग्रेड एग्जाम की हमारी सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो प्यारे साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक है। भविष्य में भी हमसे पढ़ना चाहते हो तो इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के अपने प्रश्नों की सीरीज को। पहला प्रश्न है, निम्न में से रेखिक बहुपद है। देखिए, रेखिक बहुपद कौन सा होता है, जिस बहुपद की घात 1 होती है। जिस बहुपद की घात कितनी होती है, 1 होती है, उसको रेखिक बहुपद कहते हैं। यहाँ पे और बहुपद की घात कैसे निकाली जाती है सबको पता है साथियों, है ना। चर की अधिकतम घात देख लो तो चर की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे 2, तो ये 2 घात का बहुपद है। यहाँ पर भी 2 है, ये भी 2 घात का बहुपद है। यहाँ अधिकतम घात कितनी है, 4, है ना। 2 भी है घात, लेकिन अधिकतम घात देखनी है अपने को, वो है 4, तो ये 4 घात का बहुपद है। और यहाँ आप देखोगे घात कितनी है, 1 है ना। अक्ष की घात यहाँ पे कितनी है, अक्ष की घात है, यहाँ पर अक्ष की घात 1 है ना। अक्ष की घात 1 है, इसका मतलब ये क्या है, रेखिक बहुपद है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही उत्तर साथियों रहेगा। अगर आपके पास बहुपद कुछ इस प्रकार से हो, 4x स्क्वायर वाई क्यूब, 4x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2xy क्यूब प्लस 4y प्लस 3, इस प्रकार से कोई इक्वेशन आपके बहुपद आपके पास है, इसकी अगर घात पूछ ले तो कितनी घात होगी। देखिए, यहाँ अधिकतम घात हमें बतानी है, तो अगर आप 3 इसका आंसर कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 और 1, 3 घात तो y की, 1 घात x की, टोटल घात इसकी, इस पद की टोटल घात रहेगी 4, इस पद की टोटल घात रहेगी 3 और 2 5, तो अधिकतम घात कितनी हुई, 5, तो ये 5 घात का बहुपद रहेगा। इसी प्रकार से ये जो बहुपद रहेगा ये ऑप्शन नंबर सी वाला 1 घात का बहुपद साथियों रहेगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 की बात करें, अचर बहुपद की घात होती है। अचर बहुपद क्या होता है, जैसे मैं लिख दूं px बराबर या fx बराबर आपका मैं लिख देता हूं 5, ये क्या है, एक अचर बहुपद है। इसमें किसी प्रकार का
चर नहीं आएगा। ये बीजीय व्यंजक नहीं है, क्योंकि बीजीय व्यंजक में ABCD का ख ग घ यानी कि बीज आने जरूरी होते हैं, है ना। लेकिन अचर बहुपद है, ये क्या है, अचर बहुपद है। अब इसमें अक्स की घात अपन कितनी लगा सकते हैं, 5 को मैं ऐसे नहीं ले सकता क्या, 5 अक्स, 1 मिनट थोड़ा सा और सरल बताता हूं। 5 को मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 1, और 5 गुणा 1 को लिख सकता हूं 5 गुणा 1 को मैं लिख सकता हूं अक्स की घात 0। किसी की भी घात 0 अगर होगी तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। यानी कि इस 5 को मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं 5 अक्स की घात 0, यानी कि अक्स की घात 0 का मतलब 1 हो गया, यानी कि ये 5 ही तो है और कोई चीज थोड़ी है। यानी कि यहां जो चर अक्स है उसकी घात कितनी है, 0। तो अचर बहुपद की घात कितनी होती है, हमेशा 0 होती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, नोट डाल के आप लिख सकते हो या आपको पता भी होगा कि शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, अब शून्य बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद आपका होता है, जैसे px बराबर मैं ले लेता हूं 0, शून्य बहुपद px बराबर 0, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, कि घात अपरिभाषित, अपरिभाषित होती है। इसको आप परिभाषित साथियों नहीं कर सकते, ठीक है, इसको आप परिभाषित नहीं कर सकते। ये पॉइंट से कुछ पता होंगे आपको निश्चित तौर पर, ठीक है। फिर है, यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, देखिए शून्यक होना, अगर प्रश्न में बोल दे कि द्विघात बहुपद के शून्यक, या शून्यक हो, चाहे मूल बोल दे और चाहे बोल दे गुणनखंड, एक ही बात है, ठीक है। तो यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग व गुणा क्रमशः 0 और √5/2 हो तो वह बहुपद क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत आराम से हो सकता है। देखिए प्यारे साथियों, कोई भी बहुपद होता वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, कोई भी दो घात का बहुपद, ठीक है। क्योंकि यहां मैंने ax² क्यों लिखा, क्योंकि यहां द्विघात बहुपद बोला है और हमारे मोटा मोटा द्विघात बहुपद ही आता है। द्विघात बहुपद बोला गया इसलिए मैंने एक द्विघात बहुपद लिख दिया है। और त्रिघात बहुपद के भी जो मूल होते हैं वो अल्फा बीटा गामा, मैंने बताया हुआ नोट्स में आराम से, लेकिन द्विघात बहुपद ही लगभग आता है। तो द्विघात बहुपद के दो मूल हमने लिए थे, अल्फा और बीटा, और अल्फा व बीटा, है ना, इसके मूल मैं लिख देता हूं, मूल माना मूल बराबर अल्फा व बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा ये इसके मूल हो गए। 1 मिनट, हाँ जी, अल्फा व बीटा, ठीक है, ये इसके दो मूल हो गए। इन मूलों का योग और गुणा, यानी अल्फा प्लस बीटा ये हमें दे रखा है 0, और अल्फा गुणा बीटा ये हमें दे रखा है √5/2। प्यारे साथियों, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि जब इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c होता है तब उसके मूलों का योग क्या होता है, तब उसके मूलों का योग होता है -b/a, ठीक है। और उनके मूलों का गुणा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है साथियों, ठीक है। यानी कि यहां से हम तुलना करके देख सकते हैं कि a की वैल्यू तो क्या है, 2 है, c की वैल्यू क्या है, √5 है ना। अगर a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू क्या आएगी, जबकि -a/b का मान किसके बराबर है, 0 के, यानी कि b की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब ये सारी वैल्यूज, यानी कि हमारे पास a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 0 और c की वैल्यू आ जाएगी √5। अब ये सारी वैल्यूज आप कहां रख दोगे, बहुपद में रख देंगे। कहां रख देंगे, बहुपद में। अतः हमारा बहुपद क्या बन जाएगा, अतः बहुपद क्या बन जाएगा, बहुपद a की जगह a की वैल्यू यानी a की जगह 2 आ गया, आगे अक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का प्लस, b की जगह आ गया 0 तो सारा टर्म ही 0 बन गया, प्लस c की जगह आ जाएगा √5, यानी कि आपका बनेगा 2x² प्लस √5, और यही आपका आंसर भी रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, 2x² प्लस √5, 2x² प्लस √5, ठीक है साथियों। कुछ इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करते हैं।
बड़ा ही सरल सिंपल प्रश्न है। हाँ जी, ये प्रश्न देखिए, 2x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 का निम्न में से शून्यक है। शून्यक होना, मूल होना, गुणनखंड होना एक ही बात है। शून्यक होने का अर्थ क्या है ना, यानी कि ये ऑप्शंस में जो वैल्यू दे रखी हैं, ठीक है, इनमें से कोई, ऑप्शन से करेंगे इस प्रश्न को, इनमें से कौन सी वो वैल्यू है जिसको x की जगह रखने पर इसका पूरे का मान क्या बन जाए, 0। क्यों? क्योंकि यहां देखिए, ये जो हमें बहुपद दिया गया, इस बहुपद का निम्न में से शून्यक है। शून्यक का मतलब कि भाई 0 है। 0 का मतलब क्या होगा, इनमें से कौन सी वैल्यू मैं x की जगह पुटअप करूं कि मान पूरे बहुपद का 0 आ जाए, है ना। तो वो हम सबसे पहले हम एक ही रख के देख लेते हैं, एक को रख के देख लेते हैं। एक यहां रखा तो ये कितना बन गया मेरा, 2 बन गया। ये मेरा माइनस का 3 बन गया, ये माइनस का 3 बन गया, ये प्लस का 6 बन गया और ये माइनस का 2 बन गया। अब यहां आप देख सकते हो 6 और 2 8, और ये माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का 8, तो माइनस का 8 और प्लस का 8 कट के क्या हो गया, 0। तो यहां से आप देख सकते हो कि एक ही इसका सही उत्तर आ जाएगा। एक ही क्या आ जाएगा, इसका सही उत्तर भी आ जाएगा। यदि बहुपद f(x) बराबर 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है तो k का मान ज्ञात करो। बहुत अच्छा प्रश्न है ना। देखिए, एक बहुपद हमें दिया गया है और बोला है कि एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। ये बहुपद देखिए जरा, द्विघात बहुपद है, 2 घात अधिकतम द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद के लिए हम जानते हैं कि 2 शून्यक अगर हैं, यानी कि अल्फा और बीटा हैं, और वो एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। चाहे तो आप अल्फा बराबर 1 बटा बीटा लिख दो, या फिर आप बीटा बराबर 1 बटा अल्फा भी लिख सकते हो, एक ही बात है। यहां से अल्फा और बीटा दोनों ही कंडीशन, इन दोनों ही सिचुएशन से अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या बनेगी, 1 बनेगी, क्योंकि बीटा इधर जाके गुणा हुआ तो अल्फा बराबर अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया 1। और हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कब, जब बहुपद हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी जब एक द्विघात बहुपद दिया हुआ हो तो अल्फा इंटू बीटा, यानी बहुपदों के का जो गुणनफल होता है, बहुपदों का योग तो होता है माइनस b अपॉन a, लेकिन बहुपदों का जो गुणा होता है वो होता है साथियों c अपॉन a, यानी c अपॉन a की हम यहाँ बात करेंगे। और c की वैल्यू यहाँ कितनी है, यहाँ c है, यहाँ कितना है, उसकी जगह k है, c की जगह k है, और इसके अलावा a का मतलब यहाँ कितना है, 5 है, यानी कि k बटा 5 है ना। अल्फा इंटू बीटा क्या, k बटा 5, और वो किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो k का मान आ जाएगा 5। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न को भी बड़े आराम से हम हल कर लेंगे बिना किसी समस्या के। चलिए प्रश्न नंबर 6 की बात करें। बहुपद f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k के शून्यकों के वर्गों का योग 40 है तो k का मान ज्ञात करो। यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, एक बहुपद दे रखा है, उसके शून्यकों के वर्गों का योग 40 है। शून्यकों का वर्गों का योग होने का मतलब शून्य क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं, इनका वर्ग कर दो और इसका योग कर दो, उसका मान हमें 40 दे रखा है। उसका मान हमें क्या दे रखा है, प्रश्न में 40 दे रखा है। तो k का मान ज्ञात करना है। जब भी हमारे पास द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, तब हमारे पास बहुपदों का योग आता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है प्यारे साथियों, यही आता है, यानी कि मैं लिखूंगा माइनस बी की जगह, देखिए मेरा कितना है यहाँ पे, माइनस का 8 है, क्योंकि प्लस बी एक्स होना चाहिए और ये माइनस 8x है, यानी कि माइनस का 8 जो है, माइनस का 8 जो वो बी की वैल्यू है, तो माइनस 8 लिख दिया बटा में ए। ये बात समझिए कि नहीं समझे, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक है, नहीं समझे तो बता देता हूं, इस बहुपद को इस फॉर्म में लिखने के लिए ऐसे लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 8x प्लस के। माइनस अगर यहां होता तो यहां पर भी हम माइनस को बाहर लेके अंदर कोष्टक में के को लिखते। समझ गए बात को? ठीक है,
तो यानी कि यहाँ माइनस का 8/a आ गया। माइनस और माइनस, सॉरी, a की वैल्यू कितनी है, अक्ष स्क्वायर का गुणांक होता है a, अक्ष स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1 है, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। यानी कि हम बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो यहाँ से आया 8। अब मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ वर्ग कर दूंगा, दोनों तरफ क्या कर दूंगा, वर्ग कर दूंगा। ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक मिनट, प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 8×8 = 64। इसका मान हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40 प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 64। यहां से 2 अल्फा बीटा का मान आ जाएगा 64 माइनस 40, और 64 माइनस 40 का मतलब होता है 24। यानी कि यहां से मैं अगर अल्फा बीटा की वैल्यू बताना चाहूं तो वो 24/2 यानी कि 12 आएगी। कोई दिक्कत नहीं है तक साथियों, किसी को भी कोई भी समस्या मेरे हिसाब से यहां नहीं होगी, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं बहुपदों का जो गुणनखंड होते हैं, ये जो शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, उन शून्यकों का गुणा क्या होता है, ये होता है C/A होता है, C/A होता है। C की वैल्यू यहाँ क्या दे रखी है, C की जगह दे रखा है K, C की जगह क्या दे रखा है K, और C की जगह K दे रखा है, और A की जगह क्या दे रखा है 1। तो 12 किसके बराबर हो गया, K/1, यानी K/1 के बराबर है 12। इसका मतलब यहां से K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। यही आपका आंसर भी है, यही क्या है आपका आंसर भी है, ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरीके से हल इसको भी हम कर लेंगे। प्यारे साथियों देखिएगा, इन प्रश्नों में कोई भी ट्रिक काम नहीं करती है। ये जो प्रश्न है इसको इसी तरीके से हल किया जा सकता है, बाकी दूसरा कोई भी तरीका नहीं है। यही तरीका समझा रहा हूं तब टाइम लग रहा है, बाकी जब आप खुद करोगे तो बड़े आराम से जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ निम्न प्रकार है, इस ग्राफ में मूलों की संख्या बताओ। देखिए y बराबर दे रखा है px, ठीक है, y बराबर क्या दे रखा है, px दे रखा है, नहीं अक्ष यहां पर एक प्रकार से चर लिया गया है। अक्ष जब चर हो और ग्राफ भी x अक्ष पर हो तो साथियों जितने बिंदुओं पे x अक्ष को ग्राफ काट रहा है उतने उसके मूल होंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ये y अक्ष पर काट रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, x अक्ष पे काटना चाहिए। एक बार, दूसरी बार, ये तीसरी बार, ये चौथी बार, ये 5वीं बार, तो इसके मूल भी कितने होंगे, 5 होंगे। ये बहुपदों का ग्राफीय निरूपण होता है साथियों। और 2 घात के बहुपद का जो ग्राफ होता है वो x अक्ष को 2 बिंदुओं पे काटेगा, 2 बिंदुओं पे वो ऐसे भी काट सकता है, 2 बिंदुओं पे वो ऐसे भी काट सकता है। यानी ये कैसी आकृति है, परवलयाकार आकृति है। किस प्रकार की आकृति होगी, परवलयाकार आकृति होगी। तो पूछ लिया जाता है कि 2 घात के बहुपद, यानी कि अगर बहुपद की घात 2 है तो किस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा, तो परवलयाकार ग्राफ प्राप्त होगा। ऐसे प्रश्न भी बनते हैं, है ना, यहाँ 2 मूल हो जाएंगे। फिर यदि x प्लस वाई बराबर 12 तथा x y बराबर 27 हो तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान बताओ। देखिए सीधा सीधा सर्व समीका पर आधारित प्रश्न है। हम जानते हैं, देखिए हम क्या जानते हैं, x और यहाँ क्या दे रखा है y, x प्लस वाई की होल क्यूब, ये क्या होती है, ये होती है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। ठीक है, यही होता है साथियों, x प्लस वाई की होल क्यूब। x प्लस वाई की होल क्यूब क्या होती है, x प्लस वाई की जो होल क्यूब है वो आपकी हो जाएगी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस इंटू x प्लस वाई, यही होता है ना। अब देखिए यहाँ x प्लस वाई का मान हमें दे रखा है 12 और एक्स वाई का मान दे रखा है 27।
हमें मान निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब देखिए एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है, यानी कि एक्स प्लस वाई हमें 12 देखा है, 12 का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान हमें निकालना है प्लस 3 गुणा एक्स वाई की वैल्यू हमें दे रखी है 27, लिख देंगे 27, फिर आगे गुणा में एक्स प्लस वाई का मान कितना है 12। चलिए जी इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये तो यहीं रख लेंगे, बाकी इसको इधर भेजेंगे तो ये पूरा जो वैल्यू इससे घट जाएगा, यानी कि 12 की क्यूब में से क्या घटा देंगे 3 गुणा 27 गुणा 12, 12 थी 36, 36 को 27 से गुणा कर लेना, और यहाँ पर आप जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की, तो यहाँ से वैल्यू आपके पास आएगी 756, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। इसकी वैल्यू वगैरह आप निकाल लेना, 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 को 12 से गुणा करके देख लेना कितना आएगा। ठीक है, लगभग आपका ये जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी 756 ही बनेगा। ठीक है, हाँ जी, ये आपका प्रश्न नंबर 8 हो गया। इस प्रश्न को आप ट्राई कीजिए, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं तब तक। प्रश्न आपके सामने है, इसको ट्राई आप करें। हाँ जी, प्रश्न नंबर 9, यदि एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 का एक गुणनखंड x माइनस 2 है तो k का मान ज्ञात करो। तो k का मान ज्ञात करो। अब देखिए यहां क्या दिया है, ये हमें एक बहुपद दिया है, उसका एक गुणनखंड हमें दे दिया है क्या x माइनस 2, और फिर बोला कि k का मान ज्ञात करो। जब भी आपको गुणनखंड दे दे, चाहे एक शून्यक दे दे चाहे एक मूल दे दे, इसका मतलब क्या होगा कि x माइनस 2 का इसमें पूरा पूरा भाग जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है, इसका मतलब शेषफल क्या आना चाहिए 0, शेषफल क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, है ना, या फिर पूरा पूरा भाग जाता है, या इसका एक गुणनखंड है या इसका एक शून्यक है ये, तो फिर क्या होना चाहिए x माइनस 2 बराबर हम 0 रखेंगे, x माइनस 2 बराबर हम क्या रखेंगे 0, यानी कि x बराबर क्या आ गया 2, और x बराबर 2 पर x बराबर 2, x माइनस 2 अगर एक शून्यक है या एक गुणनखंड है या एक मूल है इस बहुपद का, तो x माइनस 2 को 0 के बराबर रखा तो आया x बराबर 2, तो x बराबर 2 पर ये पूरा बहुपद क्या हो जाना चाहिए 0 के बराबर हो जाना चाहिए। तो x बराबर 2 पर क्या होगा एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए साथियों। ठीक है, तो रख देंगे हम 2 की क्यूब प्लस के 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2 माइनस 24 बराबर 0। ये 2 का क्यूब यानी कि 8, यानी कि ये 4k हो गया, माइनस 4 हो गया, माइनस का 24 हो गया इक्वल्स टू 0। यहां से आप देख पाओगे माइनस का 24 हुआ, ये प्लस का 8, तो माइनस का 20 बचा, यानी 4k माइनस 20 इक्वल्स टू 0। 4k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा प्लस का 20, और k इक्वल्स टू आ जाएगा 20 में लगाएंगे 4 का भाग, तो k का मान आ जाएगा 5, और यही आपका आंसर है। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी, n के किस मान के लिए x प्लस a x की पावर, एक मिनट, ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये वाला क्वेश्चन, ये अभी सीईटी का एग्जाम, जो अभी सीईटी का एग्जाम हुआ है लेवल, जो 12वीं लेवल का सीईटी का एग्जाम जो शायद 4 फरवरी को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था, उसमें था या मॉर्निंग वाले में था ये प्रश्न, है ना, ये वाला क्वेश्चन था। एक बच्चे ने भेजा था मुझे कि सर ये कैसे होगा, इसके साथ एक और प्रश्न भेजा था, वो था ये वाला कि n के किस मान के लिए x प्लस a x की पावर n प्लस a की पावर n का एक गुणनखंड होगा।
तो n के केवल सम मानों के लिए, n के केवल विषम मानों के लिए, n के केवल अभाज्य मानों के लिए, या n के सभी मानों के लिए। तो देखिए सीधी सी बात है, सर्वसमीका जिसको याद है वो तो आराम से कर देगा, है ना। कैसे कर देगा, देखिए x प्लस ए, एक्स की पावर n प्लस ए की पावर n का एक गुणनखंड है, यानी कि अगर x की पावर प्लस ए की पावर n का गुणनखंड x प्लस ए है, इसका मतलब x प्लस ए का इसमें पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, तो चलिए आ जाइए इधर। हमारे को क्या ये फॉर्मूला कभी मिला है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर? नहीं मिला कभी भी, ये फॉर्मूला हमने कभी भी नहीं पढ़ा। एक मिनट, ये क्या हो गया, हाँ जी, ये फॉर्मूला हमने कभी भी नहीं पढ़ा साथियों। लेकिन ये तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या आपने भाई? अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, x की पावर, एक मिनट, x की पावर n प्लस a की पावर n में भाग जाना चाहिए पूरा पूरा x प्लस a का। n बराबर 1 पर ये px है हमारे पास, पर px बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस a ही आ जाएगा, और x प्लस a में x प्लस a का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी कि x बराबर n बराबर 1 के लिए तो ये बात सही है, n बराबर 1 के लिए तो ये बात सही है ना। अगर n बराबर मैं 2 रखता हूं, n बराबर 2 पर मेरे पास px यानी p2, और यहाँ p1 हम बोल सकते हैं कि x है, तो p2 बन जाएगा x की पावर, एक मिनट सॉरी ना, n की वैल्यू x की थोड़ी है, ये तो हो जाएगा p1, रुको एक बार दोबारा समझिए, n के किस मान के लिए x प्लस ए, x की पावर n प्लस ए की पावर n का एक गुणनखंड होगा। x की पावर n प्लस ए की पावर n का एक गुणनखंड होने का मतलब है x प्लस ए का इसमें पूरा पूरा भाग जाता है। हम n की वैल्यूज निकालेंगे, तो n की वैल्यू हमने n बराबर 1 रख के देखा, n बराबर 1 पर हमारे पास px क्या आ जाएगा, x की पावर n मतलब x की पावर 1 प्लस a की पावर 1, x की पावर 1 प्लस a की पावर 1 में x प्लस a का क्या पूरा पूरा भाग जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। n बराबर 2 पर px बराबर आ जाएगा x की पावर 2 प्लस a की पावर 2। क्या ये सर्वसमीका आपने कहीं पढ़ी है? देखिए ये सर्वसमीका, इस सर्वसमीका का क्या हल होगा हमें नहीं पता, ये सर्वसमीका हमने नहीं पढ़ी। ठीक है, और x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से आप x प्लस ए नहीं निकाल पाओगे साथियों। बात करें यानी कि ये सही नहीं है, n बराबर 3 की, n बराबर 3 पर अगर हम बात करते हैं तो ये बनता है px बराबर x की पावर 3 प्लस a की पावर 3। और क्या ये सर्वसमीका आप लोगों को याद है? बिल्कुल याद है। ये सर्वसमीका क्या होती है, x की पावर 3 प्लस x की पावर 3 प्लस a की पावर 3, इस सर्वसमीका का मान होता है x प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। ये सूत्र होता है इस सर्वसमीका का। और आप देख सकते हो अगर इसमें मैं x प्लस ए का भाग लगाऊंगा तो क्या पूरा पूरा भाग जाएगा? जाएगा साहब, बिल्कुल कटेगा। एक मिनट, दोबारा से क्या आ गया ये, हाँ, यानी कि n के विषम मानों के लिए ही ये चीज पॉसिबल है, n के विषम मानों के लिए ही ये चीज पॉसिबल बिल्कुल आपके लिए रहेगी। यही इसका उत्तर है। सर्वसमीकाओं पर आधारित प्रश्न था, देखने में ऐसा लगा कि छोड़ दो इस प्रश्न को, क्योंकि सीईटी में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए वहां तो हम इन प्रश्नों को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर हमारे रीट मेन एग्जाम में या ग्रेड 3 के एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आता है और आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल भी दिमाग नहीं चल रहा है इसमें, तो बिल्कुल छोड़ सकते हो आप, आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बच्चे कुछ बोलते हैं कि सर सीईटी का पेपर साइंस के कुछ जैसे 4 शिफ्ट हुई थी, उसमें 2 शिफ्ट में आपके नोट्स में से थे प्रश्न, अच्छे खासे प्रश्न, 2 शिफ्ट में पता नहीं कहाँ से आ गए, कुछ प्रश्न मिल रहे थे, कुछ नहीं मिल रहे थे, आधे मिल रहे थे, आधे नहीं मिल रहे थे। तो देखिए बेटा, ऐसा है कि एनसीईआरटी में अगर प्रश्न देगा तो आपको मिलेगा, एनसीईआरटी से बाहर बनाएगा
तो मैं भी नहीं बता सकता कि प्रश्न मेरे नोट्स में से आएंगे कि नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ाई एनसीईआरटी का, कोर्स का हमारा नाम ही एनसीईआरटी बेस पर था बिल्कुल। तो एनसीईआरटी पर आधारित अगर पेपर आता है तो निश्चित नोट से आएगा, बाकी अगर एनसीईआरटी पर आधारित नहीं आता तो प्यारे बच्चों, इस बोर्ड की कोई भी कोचिंग कभी भी गारंटी नहीं ले सकती कि ये पेपर देगा कहाँ से। एक्चुअल बात है, कोई भी, आप सब लोग पढ़ते होंगे कोचिंग्स में, लेकिन कोई गारंटी लेता है क्या कि इन्हीं नोट्स में से आएगा? कभी नहीं ले सकता। हाँ, मैं ये बोल रहा हूं आएगा, डेफिनेटली आएगा। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगा तो डेफिनेटली जो हमने पढ़ाया है उसमें से आएगा। प्रश्न एज इट इज नहीं आएगा तो उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित आ जाएगा, लेकिन प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये थोड़ी कि सब भाषा भी सेम टू सेम और सारी चीजें सेम टू सेम हो, ये पॉसिबल नहीं होता कभी भी। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा यहाँ पर। चलिए प्रश्न नंबर 11 की हम बात कर लेते हैं। ए के किस मान के लिए बहुपद 4x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 और 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस a x माइनस 1 द्वारा भाग दिया जाता है तो शेषफल समान आता है, तब a का मान होगा। यानी कि जो दोनों बहुपद दे रखे हैं, अगर इनमें, इन दोनों बहुपदों में x माइनस 1 का हम भाग देते हैं, है ना, तो शेषफल क्या आता है? दोनों का समान आता है। तो शेषफल पर में से हम क्या कह सकते हैं कि भाई हम जानते हैं कि एक बहुपद में जब दूसरे बहुपद का भाग दिया जाता है, और जिस बहुपद का भाग देते हैं, यहाँ किसका भाग दे रहे हैं? x माइनस 1 का भाग दे रहे हैं। किसका भाग दे रहे हैं? x माइनस 1 का भाग दे रहे हैं। और x माइनस 1 क्या है? एक रेखिक बहुपद है। क्या है? रेखिक बहुपद है। और प्यारे साथियों, शेषफल पर में से हम जानते हैं, अगर भाग देने वाला, है ना, अगर हमारा भाग देने वाला बहुपद रेखिक बहुपद है तो फिर हम उसको शेषफल कैसे निकाल सकते हैं? इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, यह आ जाएगा x बराबर 1। तो x बराबर 1 रख दो दोनों ही बहुपदों में, यहां पर भी और यहां पर भी x बराबर 1 रख दो, जिससे कि हमें शेषफल प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तो आपके पास बहुपद है 4x की पावर 3 माइनस ax स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, और एक आपके पास बहुपद है 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस a। ये x बराबर 1 रखा तो ये बन जाएगा 4 माइनस a प्लस 2 माइनस 1। ये भी क्या बन जाएगा आपका 3 प्लस 7 माइनस 8 प्लस a। ये क्या आ गया आपका 4 और 2 6, 6 में से 1 घटाया 5 बचा, 5 माइनस a। और इधर क्या आ जाएगा आपका 7 और 3 10, 10 में से 8 घटे 2 बचा, 2 प्लस a, है ना। और प्रश्नानुसार हम जानते हैं दोनों शेषफल क्या हैं? बराबर हैं। दोनों प्रश्नानुसार शेषफल बराबर है। प्रश्नानुसार शेषफल बराबर है, यानी 5 माइनस a बराबर है 2 प्लस a के। ठीक है, 2 प्लस a के बराबर है। a को इधर लेके चले जाएंगे तो ये आपका 5 रह गया, इधर 2 इधर आएगा माइनस 2, और ये आपका आ जाएगा a प्लस a यानी कि a हो गया। यहाँ से 3 बराबर 2a, और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/2, और यही आपका आंसर है 3/2। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बड़े आराम से हल कर लेंगे। फिर है x स्क्वायर प्लस 1 में क्या जोड़ा जाए कि x प्लस 1 से पूर्ण विभाजित हो जाए? x स्क्वायर प्लस 1 में क्या जोड़ा जाए यह कि यह x प्लस 1 से पूर्ण विभाजित हो जाए, है ना। देखो ये वही वाली बात आ गई, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं, यानी कि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बोल सकता हूं मैं इसको। अब यहाँ x प्लस a है, यानी x प्लस 1 है इसके लिए, और इसके लिए x प्लस a बोल सकते हैं हम। देखिए यहाँ पर भी पूर्णतः विभाजित नहीं है ना। ये बोला है कि क्या जोड़ा जाए इसमें कि ये पूर्णतः विभाजित हो जाए, है ना। तो उस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो डेफिनेटली क्या रहेगा?
n के विषम मानों के लिए ही रहेगा, ठीक है, सम के लिए नहीं रहेगा। ठीक है साथियों, अब देखिए क्या हम जोड़े इसमें कि ये x प्लस 1 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। पूर्ण रूप से विभाजित होने का मतलब है शेषफल हमारे पास 0 आना चाहिए। शेषफल क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। और हम जानते हैं जब एक बहुपद में दूसरे बहुपद की भाग लगाते हैं, और ये भाग लगाने वाला हमारे पास बहुपद है रेखिक बहुपद। क्या है? रेखिक बहुपद। और रेखिक बहुपद जब होता है तो हम उसको 0 के बराबर कर देते हैं। x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर आ जाएगा -1। -1 यानी x बराबर -1 पर इसका मान क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो x² प्लस 1 है ना, तो px है अपने पास, बहुपद है, तो x बराबर -1 पर p -1 क्या आ जाएगा अपने पास? -1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी ये बन जाएगा आपके पास 2। ये क्या बन जाएगा? 2, जबकि आना कितना चाहिए था? 0। क्यों आना चाहिए था 0? है ना भाई, रेखिक बहुपद शेषफल प्रमेय से हम जानते हैं ये क्या निकलता है हमारे पास? शेषफल निकलता है। ऐसे शेषफल हमारे पास आया 2, जबकि अगर x प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित होगी संख्या तो शेषफल आना चाहिए 0, जबकि आ रहा है 2 आपके पास। तो 2 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? इसमें -2 ऐड करना पड़ेगा, तब ये जाके 0 होगा। तो इसमें क्या ऐड करें? तो -2 ऐड करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर साथियों हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो गए प्रश्न। द्विघात समीकरण 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 के विविक्तिकर का मान क्या होगा? देखिए, एक द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये एक द्विघात समीकरण हमें दी हुई है बराबर 0। तो इसका विविक्तिकर क्या होता है? b² माइनस 4ac, ये क्या होता है? विविक्तिकर बोला जाता है। ठीक है, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो b की जगह देखो b प्लस ax² प्लस bx प्लस c। b की जगह क्या दिया हुआ है यहाँ पर? b की जगह, यानी b क्या होता है? x का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है? यहाँ पे a कितना है इससे निकालेंगे हम? 2 है। ठीक है, b कितना है? 1 है। c कितना है? 4 है। तो b की वैल्यू है 1, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4a, a का मतलब 2, c मतलब 4, है ना। ये बन गया 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 चौक 16 दूनी 32, माइनस का 31। विविक्तिकर कितना होगा? माइनस का 31 होगा। इस द्विघात समीकरण का विविक्तिकर माइनस का 31 होगा। ठीक है, माइनस का 31 होगा। द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। ए 2 वास्तविक व समान मूल, 2 वास्तविक व असमान मूल, 2 काल्पनिक तथा समान मूल और 2 काल्पनिक तथा असमान मूल। ये आपको दे रखे हैं। कैसे पता करेंगे? देखिए, हमेशा विविक्तिकर का यूज हम इसके लिए करते हैं b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac का मान अगर b² माइनस 4ac का मान अगर बड़ा है 0 से, तब तो क्या होगा? तब तो आपके पास 2 वास्तविक व असमान मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, और b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर बराबर 0 है तो 2 वास्तविक व समान मूल हमें प्राप्त होंगे। समान मूल। ठीक है, समान मूल हमें प्राप्त होंगे। b² माइनस 4ac का मान लेस देन 0 है, कोई वास्तविक मूल या हल या शून्यक प्राप्त नहीं होगा। ठीक है साथियों, ये चीज है। तो हमें बेसिकली क्या ज्ञात करना है? विविक्तिकर b² माइनस 4ac की वैल्यू हमें यहाँ निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम देखें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन होता है। तो a की वैल्यू यहाँ से हम देख सकते हैं। a की वैल्यू कितनी है इसमें?
इस इक्वेशन से देखें तो a की वैल्यू तो यहाँ पे कितनी है, 1 है। a की वैल्यू कितनी है, 1 है साथियों, कोई दिक्कत नहीं। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू यहाँ पे -4 देखा तो -4 है। c की वैल्यू कितनी है, +4 है। b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 4 है, तो b² -4ac की वैल्यू निकालो जरा, क्या आएगी। b² मतलब b² का मतलब b मतलब -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर -4ac, 4 इंटू a का मतलब 1 गुणा c का मतलब 4, तो ये बन जाएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और -16, 16 - 16 आ गया 0, यानी b² -4ac इक्वल्स टू आ गया आपके पास 0। b² -4ac का मान अगर 0 होता है, b² -4ac का मान अगर 0 होता है, यानी व्युत्क्रम का मान अगर 0 होता है, तो दो वास्तविक व समान मूल हमें प्राप्त होते हैं। तो दो वास्तविक और समान मूल प्राप्त होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर यहां पर रहेगा। ठीक है, चलिए एक ये भाग विधि वाला प्रश्न और हम लोग देख लेते हैं। देखिए, बहुपद जो टॉपिक है एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है। 15 प्रश्नों में भी इस टॉपिक को हम लगभग हर एक चीज के ऊपर हमने डिस्कस किया है। इसमें बेसिक जो बातें हैं, बहुपद की घात वगैरह है, बहुपद के अधिकतम शून्य कितने होते हैं। एक और बात बताना चाहूंगा, जैसे बहुपद की घात मान लीजिए 3 है, ठीक है, मान लीजिए किसी बहुपद की घात 3 है, तो उसके अधिकतम जो हल हो सकते हैं वो 3 ही हो सकते हैं। अधिकतम उसके शून्य या मूल जो हो सकते हैं वो 3 ही हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं होंगे, डेफिनेटली नहीं होंगे। 3 से कम हो सकते हैं लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो बहुपद ये हमें दे रखा है 8x³ - 6x² प्लस 10x प्लस 3 को 4x प्लस 1 से भाग देने पर भागफल 2x² प्लस k है, जहां k बराबर है। k का मान हमें यहां निकालना है, यानी भाग हमें दे के देखना पड़ेगा, फिर हम उसको 2x² प्लस k से तुलना कर लेंगे और k की वैल्यू निकाल लेंगे। प्यारे साथियों, इस टॉपिक के अभ्यास के लिए आपके पास जो भी बुक है, जो भी गाइड है, चाहे मथुरिया की है, चाहे लक्ष्य की है, चाहे कोई सी भी गाइड हो, किसी भी व्यक्ति की गाइड हो, उसमें जो भी प्रश्न दे रखे हैं सारे लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए करते हैं, भाग लगाते हैं। एक तो भाग लगाने का तरीका भी थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा। काफी बच्चों को प्लस और माइनस की बड़ी दिक्कत आती है। 8x³ - 6x, 8x, 8x³ - 6x² प्लस 10x प्लस 3, 10x प्लस 3। इसमें भाग हमें लगाना है इसका 4x प्लस 1 का, 4x प्लस 1 का भाग हमें लगाना है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिख लें इसको। यहां ठीक है, ठीक, यहां सही है। अब देखिए साथियों, इसका भाग हमें लगाना है, तो सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि इस 4 अक्ष से, इस 4 अक्ष से, इस 4 अक्ष से मुझे बनाना है 8x³। अब बेटा दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, दिमाग इसलिए ज्यादा नहीं लगाना कि सर यहां ये प्लस का 8x³ है, मैं क्यों ना इसको पहले ही 4x को माइनस के 4 दूनी 8, 2 और x² से गुणा कर दूं, तो अपना काम हो जाएगा, है ना, अपने को प्लस माइनस बदलना नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है। इस 4 अक्ष से हमें क्या बनाना है, इस 4 अक्ष से हमें बनाना है 8x³ और वो भी किसका, प्लस का। जैसा यहां दे रखा वैसा ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहां अगर 8 के आगे माइनस होता ना तो माइनस का 8x³ बनाना पड़ता। तो 4 अक्ष से 8x³ बनाने के लिए 4 अक्ष को देखिए, 4 से 8 बनाएंगे तो 4 दूनी 8, एक तो हमें चाहिए 2, 2 के साथ में एक अक्ष तो है लेकिन अक्ष की घात 2 और चाहिए। ठीक है, तभी तो अक्ष की घात 3 बनेगी। ठीक है, यानी 2 अक्ष स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा।
अब इस 2x स्क्वायर को मैं पहले 4x से गुणा करूंगा तो ये बनेगा 4 2 चौकों 8 और x स्क्वायर और x गुणा होके x की घात 3, और फिर ये 2x स्क्वायर प्लस के 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, निशानों को याद रखिएगा, जो निशान आपके है ना, 1 मिनट, हाँ, 2x स्क्वायर इस 1 से गुणा होगा तो ये बन जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर। इस प्रकार से लाइन खींचनी है। अब निशान पलट देने हैं, हमेशा पलटने हैं, ठीक है, पलट देंगे ये कट जाएगा, कुछ नहीं बचा यहाँ। ये क्या बचा, माइनस के 6x स्क्वायर में से माइनस के 2x स्क्वायर घटेंगे तो क्या बनेंगे, माइनस के 8x स्क्वायर। आगे की पूरी वैल्यू एज इट इज लिख दो, प्लस 10x प्लस 3, बस अपना काम हो गया। अब हमें क्या करना है इससे, अब इस वाले मामले से हमें कोई लेना देना नहीं है। इस 4x से हमें माइनस का 8x स्क्वायर बनाना है। अब याद रखिएगा, इस 4x से हमें क्या बनाना है, माइनस का 8x स्क्वायर बनाना है, ठीक है साथियों। कहीं आप ये कर लो कि भाई प्लस से मैं प्लस का 8x स्क्वायर बना लेता हूं तो मेरे को निशान बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, निशान तो बदलने ही पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि जैसा यहां ना वैसा ही बनाना है, यहां माइनस का निशान है तो यहां भी माइनस बनना चाहिए। तो 4x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस का 8x स्क्वायर आ जाए, तो 4x तो प्लस का है, मुझे माइनस बनाना, तो माइनस तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, तो माइनस आ गया। 4 से 8 कैसे बनेगा भैया, इसको मैं 2 से गुणा करूंगा। x से x स्क्वायर कैसे बनेगा, मैं इसको x से गुणा करूंगा, यानी कि माइनस 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4x प्लस 1 को। अब हमें तो माइनस का 2x गुणा हुआ 4x से, तो ये बनेगा प्लस, ये प्लस का प्लस और माइनस गुणा होके माइनस 4 दूनी 8 और x गुणा x स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में माइनस का 2x, ये देखिए माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होंगे, माइनस और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे, या माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस बनेगा। 2 एकम 2 x का x, ये प्लस, ये निशान कैसे बदलता हूं मैं, ऊपर वालों से कोई मतलब नहीं है। ये अगर माइनस का तो यहां प्लस, ये अगर प्लस का तो यहां माइनस, ये माइनस का तो यह प्लस आ गया, ठीक है, कट गए। अब देखो प्लस का 10x प्लस का 2x कितना आ जाएगा, 12x आ जाएगा प्लस का, और आगे आ जाएंगे 3। अब देखो 4x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12x बन जाए, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस के 3 से, क्योंकि प्लस का 12 बनाना है, तो ये बन जाएगा 12x और 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये क्या बना, यहाँ 1 मिनट निशान बदलेंगे ना, निशान बदले, ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये कट गई, ये भी कट गई, बचा 0, शेषफल आ गया अपने पास 0। यानी कि भाग देने पर हमारे पास भागफल क्या आया, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये हमारे पास भाग देने पर भागफल आया है, ठीक है साथियों, ये भागफल हमारे पास आया है। 1 मिनट, इसको छोटा किया जा सकता है क्या, दिख रहा होगा आपको या नहीं दिख रहा, दिख रहा होगा सही से, हाँ जी, ठीक, ये आ गए हमारे पास। अब देखो हमें भागफल दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस के प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ये बराबर किसके है, 2x स्क्वायर प्लस के की। यहाँ से ये 2x स्क्वायर इधर भेजेंगे तो ये इससे कट जाएगा, यानी कि k की वैल्यू क्या बच जाएगी आपके पास, माइनस का 2x प्लस 3, जिसको आप लिख सकते हो 3 माइनस का 2x, और यही आपका आंसर भी होगा 3 माइनस 2x, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे साथियों, कुछ इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बहुपद के प्रश्नों को किया जा सकता है, ठीक है। जितने भी आए हुए प्रश्न हैं ज़्यादा आपको नहीं मिल पाएंगे इस टॉपिक के, तो वो सारे के सारे प्रश्न जो है वो इस मेथड, यानी कि ये जो मेथड्स मैंने आपको बताए इनसे हल हो जाएंगे। बहुपद के जो प्रश्न आते हैं उनको बड़े आराम से ऑप्शन से ही हम सीधा हल कर सकते हैं, ठीक है। बहुपद के जो गुणनखंड के प्रश्न आते हैं उनको ऑप्शन का सहारा हमें इन टॉपिक्स में लेना पड़ेगा, बड़े आराम से फिर प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है।
और भी ढेर सारी टाइप्स इसमें बनती हैं, लेकिन वो भी बड़े आराम से हो जाती हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुछ बेसिक सी टाइप, कुछ इम्पोर्टेंट टाइप मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आगे के टॉपिक्स में भी लेके आने की कोशिश करूँगा। साथियों, लगातार मेहनत करते रहिएगा। अभी भी हमारे पास आज 8 तारीख हो चुकी है, ठीक है। अभी भी हमारे पास समय है ना। बहुत ज़्यादा समय तो नहीं है अभी एग्ज़ाम में, लेकिन इतना समय है कि हम अपने आप को और मजबूत बना सकें। मजबूत हैं हम पहले से, और मजबूत हम बना सकते हैं। कोई छोटी मोटी फील्ड जो हमारी कमज़ोर है उसको भी अभी हम अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तंदुरुस्त रहिए, बिल्कुल सही खाना लीजिए, सही डाइट लीजिए, और बीमार देखिए होने की बिल्कुल आपको ये कोशिश यही करनी है कि आप बीमार ना हो इन दिनों में, है ना। नहीं तो बहुत नेगेटिव, नहीं एक दिन 1 मिनट भी खराब होता है तो ये मान लो बहुत नुकसान हो रहा है आपका। क्योंकि जब आप उस 1 घंटे में कोई दूसरा काम कर रहे हैं, उस समय आपका ही कोई साथी पढ़ रहा होगा जो सिलेक्शन की दौड़ में आपसे आगे निकल जाएगा। इसलिए 1-1 मिनट कीमती है ना, 1-1 सेकंड कीमती है। बहुत तरीके से, सलीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। और प्री ग्रेड 3rd का जो चौथा पेपर है वो आज स्टार्ट हो चुका है, आप लोग ज़रूर देख सकते हैं। बहरहाल, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है। इसी प्रकार का और भी मैटर मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।